जय हिंद साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क इंग्लिश के लिए पैसेज करने वाले हैं। और आपके एग्ज़ाम में पैसेज का कितना इम्पोर्टेंट रोल है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपके 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, 10 यानी कि 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर दोनों पैसेज बन जाता है आपका, तो फिर आपको एग्ज़ाम पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। बाद में कि आपका सिनोनिम एंटोनिम तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि आप पैसेज को अच्छा क्लियर कर ले। मैं आपको पैसेज 1 लाइन बाय लाइन बताता हूँ, इसका मीनिंग बताता हूँ, एनालिसिस करवाता हूँ, सारी चीज़ करवाता हूँ और आपके लिए मैं क्लासेस लेके आते रहता हूँ, ठीक है। मैं आपको बस 1 मिनट के लिए रुकना चाहता हूँ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि अगर आपने OnePlus डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है तो आप प्ले स्टोर में जाकर आप OnePlus डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर चलता है पेड कोर्स, ठीक है। पेड कोर्स का मतलब ये है आपको वहाँ पर थोड़ा सा फी पेमेंट करना होता है, यानी कि 500 इंग्लिश के लिए पेमेंट करना पड़ता है। आपकी अंग्रेजी का क्लास जो है कंप्लीट इसमें हो जाएगा, ठीक है। जो भी आर्मी क्लर्क में सिलेबस हैं सारे कंप्लीट इसमें हो जाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन यही था। और भी कोई क्वेरी है आपके पास मन में है तो आप मेरा नंबर 9102195290 पर मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप आर्मी क्लर्क इंग्लिश के क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो सभी से पहले आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अपने 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 फ़ोन में। उसके बाद मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आपके खुद क्लास आप स्टार्ट कर सकते हैं आप अपने फ़ोन में, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्लास। आज के पैसेज ये है और ये पैसेज करने से पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन देख लेते पहले क्या है, उसके बाद हम लोग पैसेज पर आएंगे तो हम लोगों को पैसेज बढ़िया से समझ में आएगा और आपको आंसर करने में आपको हेल्प होगा, ठीक है। यही चीज़ मैं बताते रहता हूँ क्लासेज में कि क्लासेज में आपके अगर एग्जाम में ये पैसेज नहीं आते हैं तो पैसेज अगर चेंज हो जाता है तो एग्जाम में कैसे करेंगे पैसेज को आप, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर रिलीजन इज़ एसेंशियली ए, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑथर के अकॉर्डिंग रिलीजन जो है किस चीज़ में आवश्यक है, क्या है, ठीक है, क्या है। तो ये पैसे पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये पर्सनल मैटर है या द मैटर हैविंग नेशनल रिलेवेंस है, क्या है। जब पैसे पढ़ेंगे तब जानेंगे हम लोग। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, द स्टेटमेंट वी मस्ट होल्ड टुगेदर मीन्स दैट वी शुड, यानी कि पैसेज में ये सेंटेंस यूज़ किया गया है वी मस्ट होल्ड टुगेदर, इसका मीनिंग क्या है। वहाँ पर दिया है वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसका मतलब क्या है। तो आप पैसेज पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आप देखिए जब भी इसमें लगे पॉइंट लगे कुछ ऐसा तो आप नोट कर लीजिए इसको आप, ठीक है। तभी इसको आप पैसेज पर जाएं तो आपको आसानी मिलेगी कि ये करने में पैसेज, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है द ऑथर थिंक्स दैट इन द मॉडर्न टाइम। देखिए ऑथर क्या सोचता है इस मॉडर्न टाइम में। मॉडर्न टाइम में क्या है, क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, या अभी मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने पैसेज अभी पढ़ा नहीं है, आपने पैसेज देखा नहीं है तो ऑप्शन अभी पढ़ेंगे नहीं। जब ऑप्शन तब पढ़ेंगे जब पैसेज पढ़ लेंगे तब, यानी कि आपको याद रखना होगा मॉडर्न टाइम जब भी पैसेज में आए तो वहाँ पर आपको गौर से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो अगला है द वर्स्ट थिंग अबाउट मॉडर्न साइंस इज़ दैट इट हैज़, यानी कि सबसे जो बुरा चीज़ जो है मॉडर्न साइंस में, देखिए पैसेज में यूज़ किया गया है वर्ड, ये सेंटेंस मॉडर्न साइंस, तो उसमें सबसे बेकार चीज़ क्या है, सबसे बेकार चीज़ क्या है, इसमें क्या है, इट हैज़, इसमें क्या है। पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ऑथर होल्ड्स दैट द परफेक्ट रेमेडी फॉर मेंस एविल प्रोपेंसिटीज इज़ अ, यानी कि देखिए यानी कि लोगों के मन में बुराई है जो भी है मतलब बुरा चीज़ है उसका जो है सुधार जो है उसका रेमेडी क्या है, ये उसका उपचार क्या है, ये कह रहा है ऑथर के अकॉर्डिंग। तो पैसेज में चर्चा है इसमें, तो पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पढ़ने से पहले मेरा मतलब क्या हो जाता है, एक तरीका बताना होता है। इसमें कुछ पॉइंट ऐसा होता है ना ताकि मैं पैसेज देखता हूँ तो मुझे याद आ जाता है मैंने क्वेश्चन में पढ़ा था, तो यहाँ पर मेरा फोकस पैसेज में अच्छा चला जाता है, ठीक है। अब आता हूँ पैसेज पर लेके आता हूँ आपको और पैसेज देखते हैं कि पैसेज में क्या है, ठीक है। अब देख लीजिए पैसेज में एक बार पैसेज का स्लाइड में पीछे कर देता हूँ एक बार। देखिए पैसेज आपका ये है, ठीक है। अब मैं आपके लाइव क्लास में तो आपको कुछ टाइम पढ़ने के लिए देता हूँ, यहाँ पर अभी आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एक बार खुद से आप पैसेज को यहाँ से यहाँ तक रीड कर लें और समझ लें कि आपको कितना सच में समझ में आता है। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग, साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी मेरा क्लास लाइव तो नहीं है इसलिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए तो पहला इसमें जो सेंटेंस है क्या कह रहा है, इन द हाईएस्ट सेंस रिलीजन इज़ एन इंटेंसिवली इंडिविजुअल इशू, क्या है कि एक उच्चतम अर्थ में, उच्चतम क्या है बहुत अभी इसका हाई वैल्यू में
ठीक है, उच्चतम अर्थ में रिलीजन, रिलीजन मतलब धर्म, धर्म क्या है, एक इंडिविजुअल इशू है, क्या है इंडिविजुअल इशू मतलब क्या, एक व्यक्तिगत मुद्दा है, पर्सनल इशू है, क्या है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये आया था कि रिलीजन क्या है। अब मैं क्वेश्चन का चर्चा नहीं करता हूँ, डायरेक्ट पैसेज में मैं आता हूँ, ठीक है। रिलीजन क्या है, एक पर्सनल इशू है, एक इंडिविजुअल इशू है, यानी कि व्यक्तिगत मुद्दा है, ठीक है। बट देयर इज़ अ नेशनल क्वेश्चन ऑल्सो, ये क्या है, एक राष्ट्रीय प्रश्न भी है। किसके बारे में बात किया जा रहा है, रिलीजन के बारे में बात किया जा रहा है, क्या एक राष्ट्रीय प्रश्न भी है। आगे है वी मस्ट होल्ड टुगेदर, वी मस्ट होल्ड टुगेदर, वी मस्ट होल्ड टुगेदर एंड वी कैन नॉट होल्ड टुगेदर ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस रेगुलेशंस। देखिए यहाँ पर पैसेज में के लिए क्वेश्चन भी आया था, वी मस्ट होल्ड टुगेदर, इसका मतलब क्या है, हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए। वी कैन नॉट होल्ड टुगेदर ओनली ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द पुलिस रेगुलेशन, हम लोग पुलिस के रूल नियम पावर के बल से नहीं, हम लोगों को वैसे ही क्या है अपने मन से हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए, ठीक है, एक साथ रहना चाहिए। एन इंटरनल रेगुलेटर ऑफ कंडक्ट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, यानी कि ये कैसे कब होगा, तो हमारे में जो आचरण है, बिहेवियर है, उसके सहायता से ये चीज़ ज़रूरी है, तभी हम लोग एक साथ रह सकते हैं। रिड्यूस आइदर ग्रीड और लस्ट, यानी कि मॉडर्न साइंस जो है, मॉडर्न साइंस का ज्ञान जो है, आज का जो विज्ञान है, आज का विज्ञान जो है, ये हमारा ग्रीड, हमारा लालच कम नहीं कर सकता है, ये कम नहीं करता है, ठीक है। इंडीड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ दीज क्रिमिनल डिस्टर्बेंस ऑफ द माइंड, वास्तव में क्या है ये, वास्तव में क्या है इसमें, इट हैज़ नथिंग टू डू, इसमें कुछ करने के लिए नहीं है कि हमारे माइंड में क्या है, हमारे माइंड में क्या है, ये चीज़ कि बुरा चीज़ है, क्रिमिनल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हुआ कि मतलब हमारे मन में जो कुछ बुरा चीज़ ख्याल आता है ना, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। किसका, मॉडर्न साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑन द कंट्रारी, इसके विपरीत क्या है, इट finds fresh tool for greater indulgence in all forms of greed, lust and anger। इसमें क्या है, इसके विपरीत क्या होता है कि इसमें जो क्रोध है या फिर वासना की बात करें, लालच की बात करें, ये क्या है, इसमें एक नया चीज़ ढूंढता है, उसमें अपने आप को और उसको क्या चीज़, तो मॉडर्न साइंस, ठीक है। इट इज़ ट्रू दैट ए सेंस ऑफ सेम by itself often prevents overt misconduct। इसमें क्या है, यह सच है कि ये जो सेंस ऑफ सेम है, यानी कि एक शर्म की भावना जो है, क्या शर्म की भावना जो है, ये क्या किसको रोकता है, तो मिसकंडक्ट को रोकता है, यानी कि ये बुरा चीज़ करने के लिए ये रोकता है। बट इट इज़ नॉट गो टू द रूट ऑफ द मिसचीफ, लेकिन जहाँ से ये बुरी भावना या बुरा चीज़ शुरू होता है, उसके जड़ तक नहीं जाता है। इट डज नॉट स्टॉप अनडिजायरेबल मेंटल एक्टिविटी, यह जो हमारे जो मानसिक, जो हमारा मन में जो ये चीज़, कोई चीज़ बुरा चीज़ है, ये मानसिक गतिविधियों को जो बेकार चीज़ हमारे मन में आता है, उसको ये रोकता नहीं है, ठीक है। द ओनली थिंग दैट कैन प्रिवेंट और रिस्ट्रेन दीज एविल्स इज़ द रिलीजियस सेंस, ये कैसे रुक सकता है, जो हमारे मन में जो बुरा चीज़ आता है, बुरा चीज़ है, जो हम लोग गलती करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी लालच है या मेरे मन में एक वासना की भावना होता है, चाहे कुछ भी होता है, बुरा चीज़, नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, ये कैसे ठीक हो सकता है। इसके ठीक करने के लिए केवल एक ही चीज़ है जो रोक सकता है। प्रिवेंट मतलब क्या, रोकना होता है, रेस्ट्रेन में रोकना होता है। ये कैसे ठीक हो सकता है, ये रिलीजियस सेंस से ही ठीक हो सकता है, यानी कि धार्मिक भावना अगर मेरे मन में आ गया, ये सब जितना चीज़ आप पढ़ें, नेगेटिव चीज़ पढ़ें, इसमें ग्रीड, लस्ट, ठीक है, एंगर, ठीक है, ये सब कैसे ठीक हो सकता है, तो रिलीजियस सेंस से ही ठीक हो सकता है, ना कि ये मॉडर्न लाइफ से, ना कि मॉडर्न साइंस से, ठीक है। ये था आपका पैसेज। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर रिलीजन इज एसेंशियली क्या है, पर्सनल मैटर है, द मैटर हैविंग नेशनल रिलेवेंस है, द बॉडी ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है, द सेक्रीफाइस ऑफ वर्ल्डली डिजायर है। देखिए पैसेज में ऐसा चर्चा है ना कि रिलीजन क्या है, इंडिविजुअल इशू है, क्या है, इंडिविजुअल इशू है ना, यानी कि इंडिविजुअल मतलब क्या, पर्सनल, क्या हुआ, पर्सनल, यानी पर्सनल मैटर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको एनालाइज करिए,
ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन में है द स्टेटमेंट वी मस्ट होल्ड टुगेदर मीन्स दैट वी शुड। देखिए अगर हम लोगों को साथ रहना चाहिए, क्या इसमें क्या है, हम लोगों को साथ रहना चाहिए, इसका मतलब क्या है, वी शुड, इसका मतलब क्या है, वी शुड बी पॉलिटिकली यूनाइटेड। देखिए पॉलिटिकली के बारे में चर्चा नहीं है यहाँ पर, राजनीति के बारे में आपका आंसर नहीं होगा। वर्क टुगेदर, हम लोगों को साथ काम करना चाहिए, होगा नहीं यहाँ पर है। बी स्पिरिचुअली यूनाइटेड, ये होगा नहीं यहाँ पर है, ठीक है। हम लोगों को क्या है, एक मतलब आध्यात्मिक तरीके से नहीं, यानी कि देखिए कीप अप आवर नेशंस प्रेस्टीज, यानी कि मतलब वी शुड कीप आवर नेशन प्रेस्टीज, मतलब कि हम लोगों को साथ रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारे अपने जो देश की जो प्रतिष्ठा है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा है, उसको बचाए रखना चाहिए। इसका मतलब ये कह रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है, ठीक है। आगे है द ऑथर थिंक्स दैट इन द मॉडर्न टाइम, ऑथर क्या सोचता है मॉडर्न टाइम में कि आज के युग में, आज के समय में ऑथर क्या सोचता है। द पुलिस हैव ग्रोन अ वेरी पावरफुल, पैसेज में ऐसा है ही नहीं चर्चा। पीपुल्स नीड हैव इंक्रीज्ड, यही बात कह रहा है कि पीपुल का नीड जो है, ज़रूरत जो बढ़ गया है, उसका ग्रीड बढ़ गया है, उसका लस्ट बढ़ गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। लेकिन अब ऑप्शन जो है पॉलिटिशियन हैव बिकम करप्ट, ये पैसेज में चर्चा है ही नहीं यहाँ पर है। वी आर प्रैक्टिसिंग सेवरल फेथ, हम लोग बहुत ज़्यादा मत का पालन कर रहे हैं, ऐसा पैसे में चर्चा है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर है यहाँ पर है, ठीक है। आगे है क्या है द वर्स्ट थिंग अबाउट मॉडर्न साइंस में क्या है, जो सबसे बेकार चीज़ है क्या है, प्रोड्यूस डेंजरस वेपन्स। ऐसा चर्चा में नहीं है कि उसने क्या है खतरनाक हथियार को ये प्रोड्यूस किया है, बनाया है, ऐसा चर्चा है नहीं यहाँ पर। स्प्रेड न्यू और सुपरस्टिशंस, मतलब क्या होता है, अंधविश्वास को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ये पैसा चर्चा है नहीं यहाँ पर है। कंट्रीब्यूटेड टू दी डिक्लाइन ऑफ आवर वैल्यू, ये होगा कि हम लोगों का क्या है, ग्रीड बढ़ गया है, लस्ट बढ़ गया है, इसलिए हम लोगों का वैल्यू कम हो गया है। आपको ऑप्शन नंबर सी आंसर यहाँ पर है। डिस्क्राइब्ड ऑल रिलीजन, क्रेडिटेड ऑल रिलीजन, मतलब कि सभी रिलीजन का क्या कर दिया उसने, तो एक मतलब क्या घटा दिया, वैल्यू घटा दिया है, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर है। कभी कभी आंसर क्या करने के लिए कि ऑप्शन को मुझे अलग अलग करना पड़ता है, पैसेज में ऐसा है नहीं, पैसेज में ऐसा है नहीं, पैसेज में ऐसा है नहीं, तो आपका आंसर ये भी हो जाएगा। आगे है द ऑथर होल्ड्स दैट परफेक्ट रेमेडी फॉर ए मैन्स एविल प्रोपेंसिटीज इज मैन का क्या है, बुरा चीज़ क्या है मन में जो है, उसको ठीक करने के लिए, सुधार करने के लिए क्या चाहिए उसको, जिसे सेंस ऑफ सेम नहीं चाहिए उसको, रिलीजियस सेंस चाहिए उसको। पैसेज में से डायरेक्टली चर्चा किया गया है, पैसेज के लास्ट में सेंटेंस में दिया गया है ये कि रिलीजियस सेंस से ही ये चीज़ हमारे मन में जो बुराई है जैसे ठीक हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही नहीं दीजिए, और अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, और मैं ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप लोग। तो बस आज इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।